Hello students, welcome to you in Global Educational Institute। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मुख्य संकल्पनाएं। फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग केमिस्ट्री। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है दैट डील्स विद द कंपोजिशन, जिसके द्वारा पदार्थों के संगठन, स्ट्रक्चर, संरचनाओं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को परमाणुओं और अणुओं का रसायन भी कहा जाता है। नाउ आई एम डिफाइनिंग द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं केमिस्ट्री के ब्रांच को डिफाइन कर रहा हूँ। देयर आर मैनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सी शाखाएं हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। फिफ्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। और नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक रसायन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफाइनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले मैं कार्बनिक रसायन को डिफाइन कर रहा हूँ। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बनिक रसायन, इस रसायन के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन में दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड, इसमें यौगिकों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी तत्वों के, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलग, कार्बन के अतिरिक्त सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तत्वों के यौगिकों का। इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, इसमें विशेषकर खनिज पदार्थों, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना इज मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। इस शाखा में पदार्थों के मूल सिद्धांतों और रसायन के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इट इज बेसिकली कंसर्न विद लॉ, इसमें मुख्य रूप से नियमों, सिद्धांतों ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अलग अलग शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडी अंडर द ब्रांच। औद्योगिक रसायन में प्रयुक्त, औद्योगिक में प्रयुक्त गुणों का अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। विश्लेषिक रसायन में विभिन्न पदार्थों के गुणों और उनकी मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंज गोइंग ऑन इट बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस शाखा के अंतर्गत रसायन में होने वाले परिवर्तनों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित कोशिकाओं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक रसायन। नाभिक रसायन में न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय क्रियाओं सच एज न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस
etc. are studied under this branch. Now friends, I am explaining properties of matter and their measurement. स्टूडेंट्स, अब मैं पदार्थों के गुणों और उनके मापकों का अध्ययन कराता हूँ. एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. प्रत्येक पदार्थ की एक अलग अद्वितीय और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है. दिस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. इन गुणों को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. भौतिक गुण और रासायनिक गुण. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन प्रॉपर्टीज का, उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो पदार्थ की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना अध्ययन कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा. उदाहरण के तौर पर रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व. Measurement of observation of chemical properties require a chemical change to occur. Example, burning of magnesium ribbon in air. मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही एयर में बर्न किया जाता है, जिसे केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर ए केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज का अध्ययन किया जाता है. केमिकल चेंज आर दो चेंज इन विच a new substance with new properties are formed is called chemical change. Chemical property are a characteristic reaction of different substance. These include acidity or basicity, combustibility, etc. Many properties of matter such as light, length, area, volume, etc. are quantitative in nature. रसायन गुण के आधार पर चरित्र, रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थों के चरित्र की क्रियाएं. दीज इंक्लूड एसिडिटी, इनमें एसिडिटी, अम्लीयता, बेसिसिटी, अक्षारीयता, कंबस्टिबिलिटी, दहन आदि. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ. पदार्थों की बहुत सी प्रॉपर्टी जैसे कि लेंथ लंबाई, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. मात्रा के रूप में प्रकृति में पाई जाती है. मीट्रिक सिस्टम वाज मेजर्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. मीट्रिक सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में मेजर किया जाता है. द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स is SI. The International System of Units was established by 11th General Conference on Weight and Measured. The SI system has 7 base units: quantity, unit and symbol. लेंथ की यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल एम. मास की यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल है केजी. टाइम की यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है स्मॉल एच. टेम्परेचर के यूनिट है केल्विन और इसका सिंबल है कैपिटल के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मॉल और इसका सिंबल है MOL, मॉल. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल ए. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडिला है. ज्योति तीव्रता की जो यूनिट है वो कैंडिला है और इसका जो सिंबल है CD, स्मॉल c स्मॉल d. परफिक्स इन SI सिस्टम. SI सिस्टम में परफिक्स, मल्टीपल परफिक्स और सिंबल. 10⁻⁻12 इसके लिए परफिक्स यूज किया जाता है पिको
और सिंबल है इसका स्मॉल p। 10⁻⁻⁹ इसके लिए परफिक्स है नैनो और इसका जो सिंबल है स्मॉल n। 10⁻⁻⁶ का जो परफिक्स है माइक्रो, इसका जो सिंबल है म्यू। 10⁻³ का जो परफिक्स है मिली और इसका सिंबल है स्मॉल m। 10⁻² का जो परफिक्स है सेंटी और इसका जो सिंबल है स्मॉल c। 10⁻⁻1 का जो परफिक्स है डेसी और इसका जो सिंबल है स्मॉल d। 10⁻1 का जो सिंबल है डेका और इसका जो परफिक्स है डेका और इसका जो सिंबल है डी ए। 10⁻² का जो परफिक्स है हेक्टो और जो इसका जो सिंबल है स्मॉल h। 10⁻³ का जो परफिक्स है किलो और इसका जो सिंबल है के और 10⁻6 का जो परफिक्स है मेगा और इसका जो सिंबल है कैपिटल M। 10⁻9 का जो परफिक्स है गीगा और इसका जो सिंबल है कैपिटल G। 10⁻12 का जो परफिक्स है वो टेरा और इसका जो सिंबल है कैपिटल T। स्टूडेंट्स, अब मैं मास और वेट को डिफाइन करता हूँ। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी पदार्थ का जो मास होता है वो उसमें उपस्थित पदार्थों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि पदार्थ का जो वेट होता है वो किसी भी अर्थ और प्लानेट या किसी प्लानेट द्वारा लगाए गए फोर्स पर इफेक्ट करता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट और पदार्थ का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। वेयर आज इट्स वेट में बी वेरी फ्रॉम, बट इसका जो वेट होता है वो अलग अलग होता है, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, जो ग्रेविटी में चेंज के साथ चेंज हो जाता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। इसको एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प से मेजर कर सकते हैं मास को। वॉल्यूम, now students, I am explaining volume. Volume has the unit of length to power 3. So volume has unit of meter cube or centimeter cube or decimeter cube. A common unit of volume is liter. Capital L is not SI unit. Is used for measurement ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसको लिक्विड में अगर मेजर किया जाता है तो 1 लीटर इजकल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। डेंसिटी, now students, I am explaining density, that means घनत्व। Density of a substance is its amount of mass per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास एग्जिट करता है वो डेंसिटी कॉल्ड किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 और दैट इज किलोग्राम मीटर per meter cube. This unit is quite large and chemists often express density in gram per centimeter cube. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टेम्परेचर को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को डिफाइन करता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज द मेजरिंग ऑफ हीट और कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ की गर्माहट और उसके ठंडेपन की माप टेम्परेचर, तापमान पुकारी जाती है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 मुख्य स्केल्स है, पैमाने हैं। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है। सेकंड इज डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जा सकता है। द थर्ड इज केल्विन और टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर किया जा सकता है। हियर केल्विन इज SI यूनिट। यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर की SI यूनिट है।
स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। डिग्री फ़ारेनहाइट F = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर +32। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूं जिसकी हेल्प से आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। C = F-32/9 इंटू 5। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक फॉर्मूला और एक्सप्लेन करता हूं जिसकी हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। केल्विन K = डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर +273.15। स्टूडेंट नोट कीजिए, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री आर पॉसिबल इन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो सकता है, बट इन केल्विन स्केल, परंतु केल्विन स्केल में टेम्परेचर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, परंतु केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं। स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन दैट मीन्स वैज्ञानिक संकेतन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n, capital N into 10 to power n, where small n is an exponent having positive or negative values, and capital N can be vary between 1 to 10, और कैपिटल N जो डिजिट को शो करता है 1 to 10। एग्जाम्पल इज वी कैन राइट 232.508 as 2.32508 into 10 to power 2 in scientific notation. Similarly 0.00016 can be written as 1.6 into 10 to power -4. Precision refer to the closeness. Precision means यथार्थता, परिशुद्धता। Refer to the closeness of various measurement. किसी मेजरमेंट की क्लोजनेस फॉर द सेम क्वांटिटी, किसी सेम क्वांटिटी के लिए शो करता है। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू, किसी विशेष वैल्यू की एक्यूरेसी, यथार्थता। टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, जो बिल्कुल ठीक बताता है। नाउ आई एम